नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से रेलवे को निजीकरण करने का किया विरोध। एक अहम बैठक के दौरान बताया कि भारत सरकार जो रेलवे को निजीकरण कर रही है उसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस बैठक में नरेंद्र भारद्वाज शाखा सचिव, होशियार सिंह शाखा अध्यक्ष और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन के सभी और सभी गणमान्य मौजूद थे इस प्रेस वार्ता में। नरेंद्र भारद्वाज, शाखा सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन बठिंडा। और आज हमने पत्रकारों के माध्यम से अपनी एक बात जनता तक और हमारे कर्मचारी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भारत सरकार लगातार सभी सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने जा रही है और उसमें रेलवे को सबसे ऊपर उन लोगों ने रखा है। और रेलवे एक ऐसा साधन है जो बिल्कुल गरीब से लेके देश के सबसे अमीर तबका भी उसको उपयोग में कर रहा है। इसके जो इफेक्ट्स आने वाले हैं निजीकरण को लेकर के, उन इफेक्ट्स के बारे में जनता अवेयर नहीं है। जनता समझ नहीं पा रही है कि ये हो क्या रहा है। उसका एक कारण ये भी है कि संसद में खड़े होकर हमारे चुने हुए नेता संसद में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, हम कोई निजीकरण नहीं कर रहे हैं, और बाहर आते हैं तो घोषणा होती है कि हम आज 51 प्राइवेट ट्रेनें चला रहे हैं। तो इस तरह की जो देश में चल रहा है वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में देश हित में नहीं है और हम इसी का विरोध कर रहे हैं। इसके लिए हमारा जो देशव्यापी जो हमारा संगठन है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, और हमारे इस रेलवे के ऊपर जो हमारा संगठन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, उन्होंने हमें आह्वान किया है कि 14 से लेकर के 19 सितंबर तक हम लोग विरोध सप्ताह का आयोजन करेंगे और जिसके विभिन्न प्रोग्राम है। 14 और 15 तारीख को हमें अपने साथी कर्मचारियों को जागरूक करना था, वो हमने किया। 14 और 15 तारीख को हम अपनी पूरी शाखा में हनुमानगढ़ से लेकर के रामा तक हमारे साथी और हम लोग खुद गए और लोगों को जागरूक किया है। इसके बाद 16 और 17 तारीख को हमें समाजसेवी संस्थाएं और लोकल राजनीतिज्ञ और प्रेस रिपोर्टर्स वगैरह से हमें मिलना था। तो उसी की कड़ी में हम लोग गए थे। तो जो गणमान्य व्यक्ति हैं न्यू बठिंडा के, जैसे मोहनलाल जी झुंबा चेयरमैन मार्केट कमेटी हो गए, विजय कुमार जी एमसी हो गए, निर्मल सिंह संधू जी एमसी हो गए, बीरबल बंसल जी खूनदानी और अन्य समाजसेवी संस्था और व्यापारियों को हमने अपील की है। और ये पर्चा जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये पर्चे हमने अपील के रूप में और जागरूकता के रूप में हमने व्यापारियों में और सभी लोगों में हमने ये बांटे हैं और उनको कहा है कि आप इसको पढ़िए कि सरकार, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सरकार बार बार कहती है कि रेलवे घाटे में है, रेलवे घाटे में है। हमने इसमें लिखा है कि पिछले 3 सालों में हमने रेलवे को बिना घाटे के हम लोग चला रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अपनी उस पर जो है अड़ी हुई है कि हम तो निजीकरण करेंगे। निजीकरण के क्या क्या नुकसान होंगे? निजीकरण के नुकसान देखिए, एक तो ये है कि सबसे बड़ी बात है हमारा देश इस वक्त बेरोजगारी से बहुत भयंकर तरीके से जूझ रहा है और रेलवे जो है भारत देश का सबसे बड़ा एक उपक्रम है जो बेरोजगारों को नौकरी प्रदान करता है। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगा इन नौकरियों की संख्या आधी हो जाएगी या मान लीजिए कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो बेरोजगार युवा हैं जो पढ़ लिख रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि मुझे रेलवे में नौकरी करना है, वो लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा। दूसरा, जो आम जनता है, आज आप देखिए कि जो छोटे व्यापारी हैं जो रेडी वगैरह लगाते हैं या कुछ ऐसा छोटा व्यापार करते हैं, वो लोग अमूमन ये करते हैं कि यहाँ से रात की गाड़ी में दिल्ली गए, 100-125 रुपये का टिकट कटाया, वहाँ से अपने महीने का सामान जो बेचना है उनको 10-15 हज़ार का सामान खरीदने का एक बोरा भरा, वापसी का 100-125 का टिकट कटाया और सामान लेकर के अपने शहर या बठिंडा पहुंच गए मान लीजिए, और वो सामान उन्होंने बेचा आगे और अपनी उनकी रोजी रोटी उससे चल रही है। जो भी उससे वो 2-4-5 हज़ार रुपये कमा रहे हैं उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। जब रेलवे का निजीकरण हो जाएगा तो एक तो ट्रेन का जो किराया है जो वो आज 100-125 में दिल्ली पहुंच रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। उसका किराया सीधा जो भी है, जो व्यापारी आएगा वो कोई घाटे में तो चलाने वाला है नहीं, वो तो कहेगा कि हमें तो ठीक है, हम सुविधा दे रहे हैं तो हमें तो किराया वो अपनी मन मर्जी, सरकार पहले ही कह चुकी है कि किराया जो है वो व्यापारी की मर्जी से तय होगा। तो उस स्थिति में किराया बढ़ जाएगा और वो जो सामान की एक गठरी लेकर के आ जाता है
वो गठरी उसको कोई नहीं लाने देगा, जैसे आज मुफ्त में लेके आ जाता है कैसे भी करके, चाहे वो कहीं भी रख लेता है, क्योंकि जो रेल बनी है उसका मुख्य मकसद जनता की सेवा करना है। तो इसलिए ऐसा कोई रूल बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, गरीब जनता को सुविधा देते हैं रेलवे वाले, सभी कर्मचारी कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, इसको बैठने दीजिए, टिकट है इसके पास तो ये यात्रा करेगा, और वो अपने परिवार का पालन कर रहा है। इसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इसका एक इफेक्ट आम जनता पे ये आएगा कि वो सामान जो पहले वो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में बेच रहा था, अब चूंकि वो महंगा ला रहा है तो उसको महंगा बेचेगा, यानी कि परोक्ष रूप से महंगाई भी बढ़ेगी। और ये नौकरियां खत्म। सर कर्मचारियों पे कितना फर्क पड़ेगा निजीकरण का? कर्मचारियों पे देखिए पूरा ही इफेक्ट आने वाला है। नौकरियों से कर्मचारी जो है अभी एक हमारे एक रेलवे की तरफ से एक निकाल दिया गया है कि जिसकी उम्र 55 साल की होगी या 30 साल की जिसकी नौकरी होगी है उसको रेलवे से बाहर निकाल दीजिए। तो ये संख्या कम करने का तरीका है। वो लगातार ये चाहते हैं कि कर्मचारियों की संख्या कम हो जाए। अब कर्मचारियों की साथ में ये बोला गया है कि जो वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है उन वैकेंसियों में से आधी वैकेंसियों को सरेंडर कर दो। आज जो रेल का कर्मचारी है वो इतने कम आदमी होते हुए भी अब कैसे भी करके रात दिन काम करके वो रेल को चला रहा है, लेकिन इस चीज को सरकार नहीं समझ पा रही है। आपका विरोध कहाँ तक चलेगा ये? फिलहाल जो हमें 14 से लेके 19 तारीख तक का हमें आह्वान किया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो जैसे आदरणीय हमारे शिव गोपाल मिश्रा जी महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से जो आह्वान होगा हम उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई